बाद में एक साइंटिस्ट रहे कार्ल कोरेंस। ओके, कार्ल कोरेंस। कार्ल कोरेंस ने मेंडल्स के लॉ ऑफ डोमिनेंस का एक एक्सेप्शन दिया। एक्सेप्शन मतलब उसको फेल किया, लॉ ऑफ डोमिनेंस को फेल किया, बोला कि नहीं, जो आप कह रहे हैं उसमें थोड़ा बहुत रॉन्ग है। ओके, रॉन्ग क्या है? उसने बोला, मेंडल ने बोला था लॉ ऑफ डोमिनेंस जो होगा वो सब में यही लागू होगा पी प्लांट पे क्रॉस कराने पे। बट कार्ल कोरेंस ने क्या बोला था? कार्ल कोरेंस कौन थे? कार्ल कोरेंस जर्मनी के एक बॉटनिस्ट थे, वनस्पति विज्ञान शास्त्री बोलते हैं जिन्हें। ठीक है, उन्होंने क्रॉस क्या किया था? उन्होंने फ्लावर के कलर पे क्रॉस किया था मेंडल के अकॉर्डिंग। मेंडल ने बोला था दो, हम क्या बोलेंगे, एक डोमिनेंट करेक्टर लेंगे और एक रिसेसिव करेक्टर लेंगे और आपस में क्रॉस कराएंगे, तो जिससे कि एक हेट्रोजाइगस ऑर्गेनिज्म क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। हेट्रोजाइगस ऑर्गेनिज्म में जो इफेक्टिव, जो डोमिनेंट होगा ट्रेट, वही क्या होगा, एक्सप्रेस्ड होगा। ओके, इसी के बेस पे कार्ल कोरेंस ने क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने जो लॉ दिया था उसको बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। कार्ल कोरेंस ने, इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है? अपीयरेंस ऑफ एन इंटरमीडिएट phenotype in a heterozygous obtained when two homozygous parent of different phenotype are crossed। जब हम दो डिफरेंट फिनोटाइप वाले पेरेंट्स का क्रॉस कराते हैं तो एक डिफरेंट हमें क्या मिलता है, इंडिविजुअल हेट्रोजाइगस ऑर्गेनिज्म मिलता है F1 जनरेशन में। बात करते हैं क्रॉस के बारे में। ओके, क्रॉस क्या था फ्लावर के कलर पे। तो फ्लावर का उन्होंने दो कलर लिए थे, एक लिया था रेड फ्लावर, ओके, रेड फ्लावर, और एक लिया था वाइट फ्लावर। इन दो फ्लावर में से जो डोमिनेंट कैरेक्टर होगा वो होगा रेड। जाहिर सी बात है, रेड को हम शो करेंगे कैपिटल आर से, और व्हाइट क्या होगा, रिसेसिव होगा, इसको हम शो करेंगे स्मॉल आर से। ओके, अब इन दो प्योर फिनोटाइप, अलग अलग डिफरेंट फिनोटाइप वालों को क्रॉस किया था, पेरेंट का क्रॉस कराया था। कैपिटल आर फॉर रेड क्रॉस विथ स्मॉल आर। मोनोहाइब्रिड क्रॉस ही है, एक ही कैरेक्टर को लेकर क्रॉस कर रहे हैं। सबसे पहले क्या होगा, गैमेट फॉर्मेशन होगी, कैपिटल आर सेपरेट हो जाएगा एंड यहाँ पे स्मॉल आर अलग हो जाएगा। अब क्या होगा, गैमेट फॉर्मेशन, गैमेट अब बनेंगे F1 जनरेशन। ओके, F1 जनरेशन क्या हुआ है? अकॉर्डिंग टू मेंडल सारे के सारे जो फ्लावरिंग प्लांट आए हैं वो उनमें फ्लावर कैसा होना चाहिए? अकॉर्डिंग टू मेंडल क्या होना चाहिए? डोमिनेंट कैरेक्टर, मतलब रेड होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे कोरेंस को क्या देखने को मिले, सारे के सारे कैपिटल आर स्मॉल आर सेम, बट फिनोटाइपली सारे के सारे क्या होंगे, क्या मिले उसे, डिफरेंट मिले, जो कि एक नए करेक्टर को क्या कर रहे हैं, शो कर रहे हैं। वो करेक्टर था रेड और वाइट का करेक्टर मिक्सअप होकर के, हाइब्रिड करेक्टर मिक्सअप होकर के सारे के सारे प्लांट उसको क्या मिले, एक नया फ्लावर का कलर मिला, पिंक। सारे के सारे फ्लावर कैसे मिले, पिंक फ्लावर वाले मिले, कैपिटल आर स्मॉल आर। ओके, तो कोरेंस ने जो एक्सेप्शन दिया था उसने बोला नहीं, यहाँ पे मेंडल फेल हो गए। मेंडल ने बोला था कि क्या मिलेंगे, डोमिनेंट करेक्टर ही F1 में मिलेगा, मतलब ऑफस्प्रिंग में हेट्रोजाइगस में मिलेगा, बट यहाँ पे वैसा नहीं हुआ। फिर उन्होंने कहा कि F2 जनरेशन निकालते हैं F1 का। उन्होंने इसका सेल्फ पॉलिनेशन कराया, आपस में सेल्फ पॉलिनेशन कराया कैपिटल आर का। अब क्या होंगे, उसके बाद भी गैमेट बनेंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर अलग अलग हो गए, सेपरेट हो गए, सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन याद होगा आपको, अभी डिस्कस कर रहे थे। ओके, अब पुनेट स्क्वायर के थ्रू उन्होंने क्रॉस कराया, कैपिटल आर स्मॉल आर एंड कैपिटल आर स्मॉल आर क्रॉस कराया। तो उन्होंने देखा जो कैपिटल आर स्मॉल आर है वो फ्लावर क्या शो कर रहे हैं, पिंक फ्लावर शो कर रहे हैं। ये पिंक फ्लावर को आपस में ही उन F1 जनरेशन का आपस में ही क्रॉस करा दिया, तो उन्हें क्या F2 में क्या देखने को मिले, देखिए, कैपिटल आर प्योर रेड फ्लावर एंड कैपिटल आर स्मॉल आर पिंक फ्लावर, कैपिटल आर स्मॉल आर पिंक फ्लावर एंड स्मॉल आर वाइट फ्लावर। कोरेंस जो थे वो शॉक थे। अकॉर्डिंग टू मेंडल ने बोला था 3:1 आएगा, मतलब उनका कहने का मतलब था, उनका फिनोटाइप ये था मेंडल का
लॉ ऑफ डोमिनेंस में F2 जनरेशन में उन्होंने बोला था 3 जो होंगे टॉल प्लांट होंगे और 1 जो होगा शॉर्ट प्लांट होगा। बट यहाँ पे जब कोरेंस ने यही एक्सपेरिमेंट फ्लावर के कलर पे शो किया था, फ्लावर किसी प्लांट के एक करेक्टर पे शो किया था मोनोहाइब्रिड क्रॉस को लेकर के, तो उन्होंने देखा कि जो F2 में उन्हें मिले 1 जो था वो था कंप्लीट कैपिटल आर 1 जो था वो था कंप्लीट रेड फ्लावर। और जो 2 थे हाइब्रिड जो थे, कॉम्बिनेशन जो बने थे 2 क्या बने थे कैपिटल आर स्मॉल आर, ये क्या देखे फिनोटाइपली क्या हुआ, ये पिंक फ्लावर हो गए। और 1 जो था प्योर वो थे स्मॉल आर, ये था प्योर वाइट फ्लावर प्लांट। तो कोरेंस का जो फिनोटाइप मिला वो फिनोटाइप क्या मिला 1:1, 1:2:1, ये फिनोटाइप मिला कोरेंस का। और जीनोटाइप की बात करें तो जीनी लेवल में 2 हाइब्रिड आ रहे हैं और 2 क्या आ रहे हैं प्योर सेपरेट आ रहे हैं, अलग अलग आ रहे हैं। तो जीनोटाइप क्या हो गया 1 रेड 2 पिंक कैपिटल आर स्मॉल आर 2 हो गए एंड स्मॉल आर 1 हो गया। जीनोटाइप क्या हो गया 1:2:1। ओके, ये था कोरेंस का इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसी को हम क्या बोलते हैं, इट इज ऑल्सो टर्म एज सेमी डोमिनेंस। सेमी डोमिनेंस मतलब दोनों एलील क्या हो रहे हैं अपने जो करेक्टर है उसको पूरी तरीके से नहीं, दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं शो कर रहे हैं नए इंडिविजुअल में ऑफस्प्रिंग में। ओके, नेक्स्ट टर्म इज कोडोमिनेंस। ओके, व्हाट इज कोडोमिनेंस? सो appearance of a mixed phenotype in a heterozygous obtained when 2 homozygous parents of different phenotype are crossed। जब कोई 2 डिफरेंट फिनोटाइप रखने वाले हम पेरेंट्स का आपस में से क्रॉस कराएंगे तो जो हमें हेट्रोजाइगस मिलेगा, ऑफस्प्रिंग जो हेट्रोजाइगस मिलेगा, वहाँ पे दोनों पेरेंट्स के जो करेक्टर होंगे वो शो होंगे। उसी को हम बोलते हैं कोडोमिनेंस। मतलब दोनों के दोनों कैरेक्टर जो जीन हैं वो क्या कर रहे हैं इफेक्टिव हो रहे हैं इंडिविजुअल्स में ऑफस्प्रिंग में। ओके, बात करते हैं एग्जांपल के थ्रू, फिर से समझ लीजिए कोडोमिनेंस है क्या, मिक्स्ड फिनोटाइप इन आ हेट्रोजाइगस। मिक्स्ड फिनोटाइप कब आता है जब हम 2 डिफरेंट पेरेंट्स का क्रॉस करते हैं, फिनोटाइप पेरेंट्स का क्रॉस, जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी डिफरेंट फिनोटाइप है ना, डिफरेंट एलील है। तो अगर हम क्रॉस कराएंगे तो क्या होगा, एक क्या मिलेगा एक हेट्रोजाइगस मिलेगा फिनोटाइप वाला क्या ऑफस्प्रिंग मिलेगा। ओके, वैसे ही हम बात करते हैं एग्जांपल के थ्रू बात करते हैं। एग्जांपल क्या है, ह्यूमन का एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। ओके, ये देखिए, इसको देखिए, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग, हर किसी इंडिविजुअल के ब्लड ग्रुप डिफरेंट होते हैं, किसी का ए, किसी का बी, ओ, ए बी। ओके, 4 ब्लड ग्रुप होते हैं। एंड नेगेटिव पॉजिटिव की बात हम आपने 11th क्लास में किया होगा, 11th क्लास में आपने डिस्कस किया होगा कि ब्लड ग्रुप कैसे होते हैं करके। ओके, ए बी ओ और ए बी ब्लड ग्रुप होते हैं। बात करते हैं उसके कि ये कैसे कोडोमिनेंस को हम इसके एग्जांपल दे रहे हैं। एबीए ब्लड ग्रुप्स आर कंट्रोल्ड बाय जीन आई। जो एबीए ब्लड ग्रुप होता है वो मतलब जो भी ब्लड ग्रुप इंडिविजुअल का ह्यूमन बीइंग में जो भी ब्लड ग्रुपिंग होती है वो किस जीन से कंट्रोल होती है, जीन से होती है, आई जीन से कंट्रोल होती है। ओके, आई जीन, डीएनए में आई जीन होता है, उससे कंट्रोल होती है। जीन आई हैज 3 एलील। जीन आई के पास कितने एलील होते हैं, जैसे हमने बात करी ना हाइट की बात करी थी प्लांट में, तो हमने किस तरह शो किया था उसे टी से, कि कैपिटल टी से शो किया था। बट वहाँ पे कितने एलील वो कंटेन कर रहा था, कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी। ओके, वो 2 एलील कंटेन कर रहा था, कैपिटल टी और स्मॉल टी। यहाँ पे जो आई ब्लड ग्रुप है वो 3 एलील शो करता है, आई ए, आई बी और स्मॉल आई। ओके, 3 एलील डिफरेंट एलील ब्लड ग्रुप आई शो करता है। ईच इंडिविजुअल हैज एनी 2 ऑफ दीज 3 एलील। इन 3 एलील में से आई ए, आई बी और स्मॉल आई, इनमें से हर एक इंडिविजुअल में 2 एलील होते हैं, या फिर आई ए, इसी का पेयर जो होगा आई ए हो सकता है, या फिर आई बी हो सकता है, या फिर स्मॉल आई हो सकता है। ओके, तो ये पेयर हो सकते हैं, मतलब एक इंडिविजुअल में 2 क्या होंगे, इन तीनों में से 2 पेयर होंगे। वेरियस पॉसिबिलिटी ऑफ ब्लड ग्रुप
अब डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ होती हैं ह्यूमन बीइंग में अलग अलग ब्लड ग्रुपिंग होने की। ओके, अब वो कैसे होती है, मैंने बोला कि 3 एलील में से सिर्फ 2 एक इंडिविजुअल में होंगे। ओके, अब सपोज बात करते हैं पेरेंट्स के हिसाब से और उनका ब्लड ग्रुप, ऑफस्प्रिंग का ब्लड ग्रुप होगा क्या। ओके, फर्स्ट पेरेंट्स, अगर हम फर्स्ट पेरेंट को देखें तो वहाँ पर अगर जीन होगा IA, दिख रहा होगा आपको, IA जीन होगा, और सेकेंड पेरेंट्स भी IA जीन वाला होगा, तो जो जीनोटाइप होगा वो होगा IA। ओके, हम फ्यूज़न कब होता है, जब हैप्लॉइड सेल, स्पर्म सेल और ओवम सेल फ्यूज होते हैं। ओके, हैप्लॉइड सेल में क्या होते हैं, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। हाफ नंबर क्रोमोसोम मतलब सिंगल क्रोमोसोम होते हैं। ओके, सिंगल क्रोमोसोम में आपका एक जीन वहाँ पे पेयर में नहीं मिलेंगे, क्या मिलेंगे, एलील क्या मिलेंगे, सिंगल एलील मिलेंगे। ठीक है, तो IA एक पेरेंट्स से, IA दूसरे पेरेंट्स से, तो फिनोटाइप क्या होगा, IA। यहाँ पे देखिए IA, तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, A ब्लड ग्रुप होगा। उस जो ऑफस्प्रिंग होगा उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, IA, क्योंकि यहाँ पे दोनों इफेक्टिव हैं। ओके, दोनों शो हो रहे हैं ऑफस्प्रिंग में। नेक्स्ट, अगर पेरेंट्स फर्स्ट में IA होगा और पेरेंट्स सेकेंड में स्मॉल I ब्लड ग्रुप होगा, I जो जीन होगा वो क्या होगा, I होगा, स्मॉल I होगा, तो ब्लड ग्रुप तब भी क्या होगा, तब भी होगा A ब्लड ग्रुप। गॉट इट, क्योंकि जो IA जीन है, कैपिटल A जीन है, वो स्मॉल I इस जीन पे डोमिनेंट है। इसके अकॉर्डिंग ये क्या है, रिसेसिव है। हम बात कर चुके थे डोमिनेंट और रिसेसिव की। ओके, अगर पेरेंट्स फर्स्ट में IA होगा और पेरेंट्स सेकंड में IB जीन होगा, तो जीनोटाइप क्या होगा, IA और IB। यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे कि दोनों जीन जो हो रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, इफेक्टिव हो रहे हैं, दोनों जीन शो हो रहे हैं, प्रॉपर शो हो रहे हैं। तो जो ब्लड ग्रुप होगा ऑफस्प्रिंग का वो होगा AB ब्लड ग्रुप ऑफस्प्रिंग का होगा। इफ पेरेंट्स फर्स्ट हैज IB जीन एंड पेरेंट्स 2 हैज IB जीन, दोनों में अगर पेरेंट्स फर्स्ट में IB होगा, पेरेंट्स 2 में भी IB जीन होगा, तो जीनोटाइप क्या होगा, IB एंड IB, और ब्लड ग्रुप क्या होगा, ब्लड ग्रुप होगा B। ओके, नेक्स्ट, फर्स्ट पेरेंट्स में अगर IB जीन होगा और सेकेंड पेरेंट्स में स्मॉल I होगा, तो जीनोटाइप होगा IB और स्मॉल I, और ब्लड ग्रुप उससे होगा B, क्योंकि जो B है वो भी I जीन के अकॉर्डिंग क्या है, डोमिनेंट है। I जीन उसके अकॉर्डिंग रिसेसिव है। अगर पेरेंट्स फर्स्ट में IB और पेरेंट्स सेकेंड में IA जीन होगा, तो जीनोटाइप IA एंड IB बनेगा। ओके, और ब्लड ग्रुप क्या बनेगा, AB ब्लड ग्रुप बनेगा। ओके, तो पॉसिबिलिटी समझ में आई, AB B, 3 ब्लड ग्रुप मिल चुके हैं हमें। O ब्लड ग्रुप कब होगा, जहाँ पे दोनों रिसेसिव जीन प्रॉपर क्या होंगे, इंडिविजुअल में मिक्सअप होंगे, होमोजाइगस होंगे, होमोजाइगस ऑर्गेनिज्म बोला जाएगा उसे। अगर पेरेंट्स स्मॉल I अगर जीन उसमें होता है और पेरेंट्स 2 भी स्मॉल I जीन देता है, तो जीनोटाइप क्या होगा, स्मॉल I, दोनों स्मॉल I, जब जीन का पेयर जो होगा स्मॉल I होगा, तो ब्लड ग्रुप आपका प्योरली क्या बनेगा, वो ब्लड ग्रुप बनेगा। ओके, आई थिंक आपको कंप्लीट हो गया होगा। ABO ब्लड ग्रुपिंग, ये एग्जाम्पल है कोडोमिनेंस का ह्यूमन बींग्स में। ओके, तो कितने ब्लड ग्रुप होते हैं, 4 ब्लड ग्रुप होते हैं, हमने देखा A, B, ABO और O। ओके, ये A ब्लड ग्रुप कब होगा, A ब्लड ग्रुप तब होगा जब IA या फिर IA और स्मॉल I ये होगा। ओके, तब ब्लड ग्रुपिंग क्या होगी, IA होगी। B ब्लड ग्रुप कब होगा, B ब्लड ग्रुप IB और IB स्मॉल I, जब ऐसी पॉसिबिलिटी होगी तब ब्लड ग्रुप क्या होगा, B होगा। AB कब होगा, AB ब्लड ग्रुप जब दोनों एलील जो होंगे वो दोनों जीन को कंटेन करेंगे, IA और IB, तब ब्लड ग्रुपिंग क्या होगी, AB होगी। O कब होगा,
जब वहाँ पे जो एलील है वो स्मॉल आई होंगे तब ब्लड ग्रुप क्या होगा, ओ होगा। ओके, तो ये था कोडोमिनेंस का एक एग्जांपल, ह्यूमन एबीओ ब्लड ग्रुपिंग।